अक्सर वो लोग दुखी रहते हैं जो अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों मैं बताना ये चाहता हूँ, आप कहीं से अजीब बात करें, जब आप कंपेयर नहीं करेंगे अपने आप को किसी और से तो फिर आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों मैं बताना ये चाहता हूँ, अगर आपको कंपेयर ही करना है तो आपको खुद से कंपेयर करना होगा। कल आपके पास क्या था, आज आपके पास क्या है। कल आपके पास कितना ज्ञान था, आज आपके पास कितना ज्ञान है। जब आप अपने आप से खुद को कंपेयर करेंगे तो देखिएगा आप लाइफ में कितने आगे निकलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि एंड यू आर वाचिंग गोबक एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रूटीन लाइफ। आप डेली रूटीन लाइफ कैसे बोल सकते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह ये बोलूँगा, अगर वीडियो पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। कम से कम 2-3 लोगों को आप शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स में शेयर करें ताकि वो लोग सीखें और लाइफ में आगे बढ़े। सीखना बंद तो जीतना बंद। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको मैं सिखाना ये चाहता हूँ कि वो डेली रूटीन जो होता है, आप जो हम सुबह से शाम जो भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, वो इंग्लिश में अगर आपको बताना है तो आप कितनी अच्छी तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, वीडियो को एंड तक देखेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं रूटीन लाइफ से। इंग्लिश में बोलते हैं इसको गाइस रूटीन लाइफ, हिंदी में बोलते हैं दिनचर्या। सो गाइज, रूटीन लाइफ, ROUTINE, रूटीन LIFE, रूटीन लाइफ मीन्स दिनचर्या। जो आपका दिन स्टार्ट होता है सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप लोग गाइस कुंभकर्ण तो होने की साल, मतलब 12 साल में कुंभकर्ण तो जगता होगा, लेकिन क्या है, आप तो डेली जगते होंगे। तो आप जो भी काम करते हैं सपोज, उसको आपको ना बोलने के लिए फर्स्ट फॉर्म लगानी है। किस तरीके से बोलना है आपको। सपोज मैं सुबह जल्दी जगता हूँ तो आए, फिर आप यहाँ पे क्रिया लगा दीजिए, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। आप यहाँ पे एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म आप यहाँ पे लगा सकते हैं। किस तरीके से आप बोल सकते हैं इसको, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कुछ मैं आपको सर्टेन क्रिया देता हूँ, इससे एक्शंस देता हूँ मैं आपको पता है सुबह जल्दी जगने को बोलते हैं गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, EARLY, अर्ली इन द मॉर्निंग। बोलते रहिए, साथ में बोलेंगे तभी आप बोल पाएंगे। तो सेंटेंस आपके लिए क्या बन गया, मैं सुबह जल्दी जगता हूँ। तो सेंटेंस बच्चों बन चुका है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी जगता हूँ। अच्छा, जब भी अगर आपको सेंटेंस जब जोड़ना होता है तो सेंटेंस जोड़ने के लिए आपको इस कंजक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। बोलते नहीं कि उसके बाद, मैं सुबह जल्दी जगता हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश हो जाता हूँ। तो सुबह जल्दी जगता हूँ तो आपको सेंटेंस बन गया, आपका सेंटेंस तैयार हो चुका है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद को इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर दैट, मिस होता है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आप जो भी करते हैं, उसके बाद सपोज आप फ्रेश होते हैं तो आप बोल सकते हो उसके बाद मैं फ्रेश होता हूं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई गेट फ्रेश, मैं फ्रेश होता हूं। ठीक है। अच्छा, फ्रेश होने के बाद अगला सेंटेंस क्या बनना है आपके लिए, फ्रेश होने के बाद। फ्रेश होने के बाद जब भी आपको ये सेंटेंस बोलना है फ्रेश होने के बाद, तो आपको यूज करना पड़ेगा आफ्टर। आफ्टर का यूज करना पड़ेगा। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हम आफ्टर यूज़ करते हैं, आफ्टर के बाद जब भी हमारा कोई क्रिया आती है, एक्शन आता है, मतलब कोई भी एक्शन आएगा तो उसमें आपको बोलना पड़ेगा, एक्शन की में ING लगाना पड़ेगा आपको। जैसे कि आपने बोला कि ना फ्रेश होने के बाद, तो सेंटेंस क्या बन गया, आफ्टर गेटिंग फ्रेश, आफ्टर गेटिंग फ्रेश, फ्रेश होने के बाद। ठीक है। आप जो भी करते हैं, सपोज आपने बोला मैं सुबह मॉर्निंग वॉक जाता हूं, तो सेंटेंस क्या बन के आ गया, मैं जाता हूं। तो आई जाने को बोलते हैं गो, आई गो टू मॉर्निंग वॉक। ठीक है, मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता हूं, आई गो टू मॉर्निंग वॉक। अच्छा, मॉर्निंग वॉक करता हूं, फिर मैं एक्सरसाइज करता हूं। ठीक है, आई डू मॉर्निंग वॉक एंड आई डू एक्सरसाइज। क्योंकि को इंग्लिश में बोलते हैं बिकॉज एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ। आप इस तरीके से बोल सकते हैं और स्टार्टिंग करिए। तो अब आपके सामने स्ट्रक्चर्स बन के आ चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक आप आराम से बोल सकते हैं कि मैं सुबह जल्दी जगता हूँ, बोलिए आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद आफ्टर दैट मैं फ्रेश होता हूँ। सेंटेंस क्या बनेगा, पॉज करिए, बोलिए आई गेट फ्रेश, आई गेट फ्रेश। मैं सुबह जल्दी जगता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश, आफ्टर गेटिंग फ्रेश, फ्रेश होने के बाद मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, आई गो टू मॉर्निंग वॉक एंड आई डू सम एक्सरसाइज। मैं कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, like yoga and अनुलोम विलोम, आई डू एक्सरसाइज। इस तरीके से आप आराम से बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज करने के बाद, अब ये फिर से वो चीज आ गई के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज। सेंटेंस क्या बन के आ जाएगा, आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आफ्टर के बाद हमेशा
एक्शन में, आईएनजी में, क्रिया में आईएनजी लगेगी। आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज मैं अपने घर वापस आता हूँ। आई कम बैक टू माई होम। कम बैक माने होता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप, मैं घर वापस आता हूँ तो क्या बोलोगे, आई कम बैक टू माई होम। मैं अपने घर वापस आता हूँ तो उसको बोलेंगे आई कम बैक टू माई होम। और मैं नहाता हूँ उसके बाद को बोलते हैं आफ्टर दैट आई टेक बाथ। नहाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जाहिर सी बात है पूजा करते हैं, ठीक है। नहाने के बाद, तो नहाने के बाद मतलब आ रहा है तो आफ्टर टेकिंग बाथ मैं पूजा करता हूँ। पूजा करने को बोलते हैं वर्शिप, आई वर्शिप। अच्छा, पूजा करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ। आफ्टर वर्शिपिंग के बाद, आफ्टर वर्शिपिंग आई टेक माई ब्रेकफास्ट एंड मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ठीक है। आई रीड न्यूज़पेपर बिकॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर इज़ ए गुड हैबिट, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना एक अच्छी आदत है। वी कम टू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी संसार में क्या चल रहा है हमको मालूम पड़ता है। तो इस तरीके से आप आराम से, ये सेंटेंस बन के आ चुके हैं आपके लिए शुरू से एंड तक। फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। आप सेंटेंस क्या बन सकते हैं कि मैं सुबह जल्दी जगता हूँ, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। उसके बाद आफ्टर दैट मैं फ्रेश होता हूँ, आई गेट फ्रेश। फ्रेश होने के बाद आफ्टर गेटिंग फ्रेश मैं स्टेडियम जाता हूँ, आई गो टू स्टेडियम एंड मैं कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, आई डू सम एक्सरसाइज। क्योंकि बिकॉज एक्सरसाइज इज गुड फॉर आवर हेल्थ। एक्सरसाइज हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज करने के बाद आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज मैं घर वापस आता हूँ, आई कम बैक टू माई होम और मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ। नहाने के बाद आफ्टर टेकिंग बाथ मैं वर्शिप करता हूँ, आई डू वर्शिप बिकॉज मैं आशावादी हूँ, बिकॉज आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक एंड आई बिलीव इन गॉड। मैं भगवान में भरोसा करता हूँ। और नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि पूजा करने के बाद आफ्टर वर्शिपिंग, पूजा करने के बाद आफ्टर वर्शिपिंग मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ, आई टेक माई ब्रेकफास्ट एंड आई रीड न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, क्योंकि बिकॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर इज़ ए गुड हैबिट। न्यूज़पेपर पढ़ना एक अच्छी आदत है। हमको मालूम पड़ता है पूरे संसार में क्या चल रहा है। वी कम टू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन अक्रॉस द वर्ल्ड। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, वी कम टू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन अक्रॉस द वर्ल्ड। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आफ्टर रीडिंग न्यूज़पेपर आपका जो भी काम होता है, सपोज अगर आप स्कूल जाते हो तो बोलोगे आप, मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी फॉर माई स्कूल। ध्यान दीजिएगा, इस रूटीन लाइफ जब भी आप बोलते हैं तो उसमें ताता लगा होता है। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं नहाता हूँ, इसी तरीके से आपको ताता लगा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं आप गाना गाने लो तातैया तातैया, ठीक है, ताता लगा होता है गाइस। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, और मैं क्लास अटेंड करता हूँ, आई अटेंड माई ऑल क्लासेस, ठीक है। मैं सारी क्लासेस अटेंड करता हूँ और मैं अपने पर्सनल नोट्स बनाता हूँ डेली बेसिस पे। तो इस सेंटेंस को बोलना है तो आप बोलेंगे आई मेक माई नोट्स ऑन डेली बेसिस, क्योंकि जो नोट्स हैं बहुत ही हमारी हेल्प करते हैं, बिकॉज पर्सनल नोट्स आर वेरी हेल्पिंग अस। अच्छा, नोट्स बनाता हूँ, क्लास अटेंड करता हूँ, आई अटेंड माई ऑल क्लास अटेंड करने के बाद आफ्टर अटेंडिंग माई ऑल क्लासेस मैं घर अपने वापस आता हूँ, आई कम बैक टू माई होम। कम बैक माने होता है वापस आना, कम बैक, और गो बैक माने होता है वापस जाना। कम बैक मीन्स वापस आना और गो बैक मीन्स होता है वापस जाना। गो बैक मीन्स होता है वापस जाना। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कम की सेकेंड फॉर्म होती है केम, थर्ड होती है कम। गो की होती है वेंट सेकेंड, और थर्ड होती है गॉन। तो मैं घर वापस आता हूँ, आई कम बैक टू माई होम, और मैं नहाता हूँ दोबारा से, एंड अगेन आई टेक बाथ। क्योंकि बिकॉज ये कोरोना का टाइम है, दिस इज कोरोना टाइम, तो हमको केयरफुल होना चाहिए कोरोना के बारे में। वी शुड बी केयरफुल अबाउट कोरोना वायरस। सो मैं नहाने के बाद आफ्टर टेकिंग बाथ मैं अपना लंच करता हूँ दोपहर का, तो आई टेक माई लंच करने के बाद आफ्टर टेकिंग लंच करने के बाद मैं आराम करता हूँ। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई टेक रेस्ट करने के बाद, ठीक है, आफ्टर टेकिंग रेस्ट मैं स्टडी करता हूँ, आई स्टडी। और अगर आप सपोज कोई भी चीज़ करते हो, सपोज अगर आपने बोला कि मेरे एग्जाम्स बहुत पास हैं, तो सेंटेंस को बोलेंगे माई एग्जाम्स आर नियर, माई एग्जामिनेशंस आर नियर। सो मैं पढ़ाई करता हूँ 5 से 6 घंटे, आई स्टडी 5 to 6 hours। शाम के टाइम इन द इवनिंग, अगर आपको बोलना है शाम के टाइम तो बोलेंगे इन द इवनिंग, ठीक है। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। सुनिए, बोलिए, इस वीडियो को दोबारा से सुन लीजिएगा, एक बार सुन के दोबारा सुनिएगा, फिर आप बोलने की कोशिश करिएगा, आराम से आप बोल जाएंगे जो आप काम करते हैं। और सेकंड, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगा के बोल देना है आपको कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। अच्छा,
खेलने के बाद आफ्टर प्लेइंग मैं अपने घर वापस आता हूं तो क्या बोलोगे? आई कम बैक टू माई होम। और मैं चाय पीता हूं अपनी फैमिली के साथ, आई टेक टी विद माई फैमिली। और मैं थोड़ी सी गपशप करता हूं, आई डू गॉसिप। गॉसिप माने होता है गपशप करना, आई डू गॉसिप, ठीक है, लिटिल बिट व्हाट इज गोइंग ऑन अक्रॉस द वर्ल्ड। सो गाइस, चाय पीने के बाद क्या बनेगा सेंटेंस बताइए? आफ्टर टेकिंग टी। चाय पीने के बाद मैं चाय पीने के बाद मैं न्यूज सुनता हूँ, तो आप सुनने के लिए लगा सकते हैं आई लिसन न्यूज़, ठीक है, आई लिसन न्यूज़। मेरा फेवरेट चैनल है आज तक, माई फेवरेट चैनल इज आज तक, ठीक है। और मेरी फेवरेट रिपोर्टर है, आप जो भी आपकी फेवरेट रिपोर्टर है आप बता सकते हैं। माई फेवरेट रिपोर्टर इज श्वेता सिंह। तो मैं न्यूज़ सुनता हूँ, आई लिसन न्यूज़। एंड न्यूज़ सुनने के बाद आफ्टर लिसनिंग न्यूज़ मैं पूरा अपना रिवीजन करता हूँ पूरे दिन का। तो आई रिवीजन माई ऑल सब्जेक्ट्स, ओके, आई रिवीजन माई ऑल सब्जेक्ट्स। सारे रिवीजन कोर्स, सारा जो हमारा जो पढ़ाई अपनी की है वो अपना बोल सकते हो आई रिवीजन माई ऑल सब्जेक्ट्स। उसके बाद आफ्टर दैट मैं बेड पे जाता हूँ, आई गो टू माई बेड एंड आई स्लीप। मैं सो जाता हूँ। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने आराम से बोलना शुरू कर दिया है अपना रूटीन लाइफ। तो मैं एक बार एक मोटा मोटा से यहाँ पे आपको लिखा के भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको ना अपना डेली रूटीन आपको बनाना है, कैसे आपको बोलना है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और इसके नोट्स बना लीजिए मेरे साथ साथ में। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको अपना डेली रूटीन बताना है। तो सबसे पहले को बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मिस होता है सबसे पहले। मैं सुबह जल्दी जगता हूं, क्या बनेगा सेंटेंस? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा, अब सेंटेंस बनना है उसके बाद, तो क्या बनेगा सेंटेंस? आफ्टर दैट, उसके बाद मैं एक गिलास पानी पीता हूं, तो क्या सेंटेंस बनेगा? सेंटेंस आपका क्या बन के आ रहा है? मैं एक गिलास पानी पीता हूं, फर्स्ट हूं में बताना है, क्या बनेगा? आई ड्रिंक 1 ग्लास वाटर। और मैं फ्रेश होता हूं, एंड आई गेट फ्रेश। फ्रेश होने के बाद अब आपके सामने वही चीज आ गई है, के बाद जब लगना है तो उसमें क्या लगाते हैं? आफ्टर। आफ्टर गेटिंग फ्रेश, मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूं, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार होता हूं, तो सेंटेंस क्या बन के आ रहेगा? आई गेट रेडी फॉर मॉर्निंग वॉक। अच्छा, मैं मॉर्निंग वॉक अपने दोस्त के साथ जाता हूं, तो सेंटेंस क्या बनेगा? मैं जाता हूं, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई गो टू मॉर्निंग वॉक विद माई फ्रेंड, ठीक है। मैं मॉर्निंग में कुछ एक्सरसाइज करता हूं, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई डू सम एक्सरसाइज, आई डू सम एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, आई डू एक्सरसाइज, आई डू सम एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। और योगा भी कर सकते हो, ठीक है, आई डू सम एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग एंड आई डू योगा, क्योंकि इस योगा से ही सब कुछ होता है। एक्सरसाइज करने के बाद फिर सेंटेंस कौन सा आ रहा है? ये आफ्टर वाला आ रहा है, और आपको पता है आफ्टर के बाद क्या लगता है? आईएनजी लगता है। एक्सरसाइज करने के बाद, तो सेंटेंस क्या बनना है? आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज। मैं अपने घर वापस आता हूं, सेंटेंस क्या बनना है? घर वापस आता हूं, क्या बनेगा? आई कम बैक। कम बैक में वापस आना, आई कम बैक टू माई होम एंड मैं नहाता हूं, सेंटेंस क्या बनेगा? आई टेक बाथ। जब भी देखिए, आप जितने भी सेंटेंस सुन रहे होंगे लगातार सुन लीजिएगा, उसमें ताता लगाया आखिरी में, समझ लिया आप रूटीन वाली बात हो रही है, और फर्स्ट फॉर्म लगा के आपको बताना है कि मैं घर वापस आता हूं, मैं नहाता हूं। नहाने के बाद फिर वही लगेगा आफ्टर, आफ्टर टेकिंग बाथ,
मैं पूजा करता हूं, क्या बोलोगे? आई वर्शिप, आई वर्शिप। एंड, और पूजा करने के बाद सेंटेंस क्या बनेगा फिर वही, आफ्टर वर्शिपिंग। आफ्टर वर्शिपिंग, पूजा करने के बाद। अगला मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूं, तो क्या बोलोगे? नेक्स्ट आई हैव माई ब्रेकफास्ट। पॉज करिए यहां पे और इसको नोट कर लीजिए और आपकी बोलना स्टार्ट करिए इसको इस तरीके से। कैसे बोलना है, इसको कई बार बोलेंगे तब जाके बोल पाएंगे आप, क्योंकि हमारी टंग जो है ना अभी इंग्लिश बोलने के लिए परफेक्ट नहीं है। तो सेंटेंस क्या बनना है कि आई वर्शिप एंड आफ्टर वर्शिपिंग, पूजा करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूं। क्या बनेगा सेंटेंस? नेक्स्ट आई हैव माई ब्रेकफास्ट। बच्चों यहाँ हैव जो लगा हुआ है ये खाने के लिए लगा है, हैव खाने के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट आई हैव माई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या बोलोगे सेंटेंस? क्या बनेगा आपका? आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट, माई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर। ये तो मैं अपना मतलब बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपना रूटीन बना सकते हैं। ये नहीं कि आप डिक्टो यही बोलेंगे, अपने हिसाब से आप जो जो करते हैं, एक्सरसाइज करते हो तो बताइए, नहीं करते तो नहीं बताइए, ठीक है। आराम से आप बताइए जो जो आप करते हो। अगर आप 9 बजे तक साढ़ कितना सोते रहते हो तो वो बताइए कि मैं 9 बजे तक सोता रहता हूँ। आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद, ठीक है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। सेंटेंस क्या बनेगा? आई रीड न्यूज़पेपर एंड, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद सेंटेंस क्या बनना है फिर आपके लिए? आफ्टर रीडिंग न्यूज़पेपर, आफ्टर रीडिंग न्यूज़पेपर मैं तैयार होता हूं। तैयार होता हूं सेंटेंस तैयार होने को बोलते हैं आई गेट रेडी। गेट रेडी, गेट रेडी में तो तैयार होना। आई गेट रेडी किसके लिए? फॉर माई कॉलेज या इंस्टीट्यूट के लिए कर सकते हो, क्योंकि मैं तो इंस्टीट्यूट में आता हूँ। आफ्टर सॉरी न्यूज़पेपर एंड आफ्टर रीडिंग न्यूज़पेपर आई गेट रेडी फॉर माई इंस्टीट्यूट। मैं इंस्टीट्यूट आता हूँ तो क्या बोलोगे? आई कम टू माई इंस्टीट्यूट। एंड मैं पढ़ाता हूं तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई टीच। आप अगर क्लास अटेंड करते हो तो वो क्या बोल सकते हो आप? इसके बोल सकते हो आई अटेंड माई क्लास, आई अटेंड माई क्लास। ठीक है, ओके। आफ्टर अटेंडिंग माई ऑल क्लासेस, सारी क्लास अटेंड करने के बाद, सपोज आप अपने स्कूल की बात बता रहे हैं, आप ज़्यादातर आप स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो आप मैं स्कूल के लिए बता देता हूँ कि क्लास अटेंड करने के बाद तो सेंटेंस क्या बनेगा? आफ्टर अटेंडिंग माई क्लास, क्लास अटेंड करने के बाद मैं घर अपने वापस जाता हूँ, सेंटेंस क्या बनेगा? आई गो बैक टू माई होम। और मैं नहाता हूं, इसको पॉज करिए यहां पे, फिर इसको नोट कर लीजिएगा। मैं नहाता हूं तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई टेक बाथ। बहुत ही अच्छी तरीके से आप बोलना स्टार्ट करिए इसको। डेली रूटीन बहुत ही अच्छा है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, बिगिनर हो आप, इस तरीके से कभी आपने इंग्लिश बोली नहीं है, डरते हो बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर, क्योंकि गाइस सीखोगे नहीं तो आगे आगे वाला टाइम आपको पता ही कितना टफ होने वाला है। नहीं सीखेंगे गाइस तो फिर आप समझ लीजिए क्या करेंगे आप जीवन में। तो सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, जो चीज़ तो है सो है, एक सीखना तो पड़ेगा ही आपको। तो बात कर रहे थे कि क्लास अटेंड करने के बाद अपने घर वापस जाता हूं तो क्या बोलेंगे? आई गो बैक टू माई होम। एंड दोबारा से फिर मैं नहाता हूं, दोबारा से बोलते हैं अगेन आई टेक बाथ।
क्योंकि क्योंकि क्यों बोलते हैं? बिकॉज, बिकॉज ये कोरोना का टाइम है, इट्स कोरोना टाइम, एंड हम सबको केयरफुल होना चाहिए, ठीक है, कोरोना के लिए। वी शुड बी केयरफुल, वी शुड बी केयरफुल, केयरफुल मीन्स सचेत, केयरफुल अबाउट कोरोना वायरस। ओके, नहाने के बाद सेंटेंस के बच्चों क्या बनेगा? आफ्टर टेकिंग बाथ, मैं अपना लंच करता हूं, आई टेक माई लंच, एंड मैं थोड़ा आराम करता हूं, तो आई टेक लिटिल रेस्ट। सेंटेंस क्या बनेगा? आई टेक, फरकाबाद से अगर आप हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कि फरकाबाद का ये पहला चैनल है जिसमें कुछ सिखाया जाता है इंग्लिश के बारे में। समझ गए आप लोग गाइस? आफ्टर टेकिंग बाथ आई टेक माई लंच एंड टेक लिटिल रेस्ट। आराम करने के बाद सेंटेंस क्या बनना है? फिर से वही आपके लिए आ रहा है, के बाद मतलब क्या है? आफ्टर टेकिंग रेस्ट। ठीक है, मैं फिर से जगता हूं, अगेन आई वेकअप, एंड पढ़ना शुरू कर देता हूं। जब भी आपको सेंटेंस इस हिसाब से है ना, शुरू कर देता हूं, तो आई स्टार्ट, स्टार्ट में शुरू कर देना, और स्टार्ट के बाद भी क्रिया में आईएनजी लगेगी। आई स्टार्ट रीडिंग या स्टार्ट स्टडिंग। और आपने बोला कि मैं 5 घंटे पढ़ता हूं, तो क्या बोलोगे? आई स्टडी अराउंड, अराउंड जरूर लगाइए, क्योंकि कोई घड़ी देख के थोड़ी पड़ता है कि हाँ 1 बजे शुरू किया तो 5 बजे खत्म करेंगे। थोड़ा बहुत तो आप कम ही करते होंगे, मुझे पता है। आई स्टडी अराउंड 5 आवर्स। आई स्टडी अराउंड 5 आवर्स। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा गाइस। आगे मैं बढ़ देता हूँ। फिर पढ़ने के बाद शाम को अपने दोस्तों के साथ मैं खेलता हूँ, तो सेंटेंस क्या बनेगा? खेलता हूँ तो आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। खेलने के बाद सेंटेंस क्या बनेगा? आफ्टर प्लेइंग। खेलने के बाद मैं शाम को चाय पीता हूं अपनी फैमिली के साथ। क्या बोलोगे? आई टेक टी विद माई फैमिली। चाय पीने के बाद क्या बनेगा सेंटेंस? आफ्टर टेकिंग टी। मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी। टीवी देखने के बाद सेंटेंस क्या बनेगा फिर आपके लिए? आफ्टर वॉचिंग टीवी। मैं पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी। और मैं 10 बजे सो जाता हूं, एंड आई स्टडी, आई स्लीप एट 10 o'clock। क्योंकि क्योंकि मैं सुबह जल्दी जगता हूं, बिकॉज आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्योंकि मैं सुबह जल्दी जगता हूं। जब भी आप खत्म करेंगे अपनी स्पीच को, तो बोलेंगे इट्स ऑल अबाउट माई डेली रूटीन लाइफ, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। क्या बोलेंगे आप?
इट्स ऑल अबाउट माई डेली रूटीन लाइफ। थैंक यू, थैंक यू। सो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। फरकाबाद का एक एकमात्र चैनल है जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग ऑनलाइन पढ़ाई, सॉरी, वीडियोस में पढ़ाई जा रही है। कुछ दिनों में हम इसको ऑनलाइन, मतलब आपको लाइव भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे क्लासरूम के जो क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन की पानी की टंकी के पास हमारा इंस्टीट्यूट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं रेगुलर क्लासेस को तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।